Hello student, this is exercise 2.3 of relation function class 11. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने समझा था डोमेन और रेंज निकालनी कैसी है। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में अप्लाई करने वाले हैं। तो फंक्शन की बात करते हैं। वो बोल रहा है सबसे पहले जो फर्स्ट वाला मैंने पार्ट लिखा है, ये कह रहा है कि फंक्शन हमें पता करना है या नहीं है। तो फंक्शन के लिए क्राइटेरिया मैंने बताया था, किसी डोमेन की दो इमेज नहीं हो सकती। डोमेन की दो इमेज नहीं हो सकती हैं और अलग अलग डोमेन्स की एक इमेज हो जाएगी तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो दो की इमेज एक है, पांच की इमेज भी एक है, सबकी इमेज एक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डोमेन आया, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करता हूँ तो 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 डोमेन है और रेंज यहाँ पर सबकी 1 है। तो रेंज चल जाती है, लेकिन अगर दो की अगर कोई दो दो रेंज आ जाए, 5 की अगर दो रेंज मिल जाए तो वो नहीं चलेगा। जैसे इस केस में 1 की 3 भी है और 1 की 5 भी है, ये फंक्शन में नहीं जाएगा, राइट। क्योंकि एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते हैं, बट दो इनपुट या ज्यादा इनपुट के सेम आउटपुट हो जाएगा, चल जाएगा। इसमें देखें तो 2 का 1 है, 4 का 2, 6, 3, 8, 4 सबके अलग अलग हैं, तो कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है डोमेन। तो यहाँ पर अगर डोमेन देखा जाए तो डोमेन क्या बनता है, 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10 एंड 12। रेंज हमें क्या मिल रही है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये फंक्शन होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर 1 की दो इमेज मिल रही है। तो अगर मैं इसको एरो डायग्राम के थ्रू बात करते हैं तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1, 2 है, 3, 5 है, 1 की इमेज कह रहा है 3 भी है, 1 की इमेज 5 भी है, जो आप जानते हो कि ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल है। ठीक है, ये फंक्शन की बात है। इसके बाद आता है ये रेंज, डोमेन और रेंज निकालने वाली बात करते हैं। एफ एक्स को आप देख रहे हो मोड एक्स है लेकिन नेगेटिव बाहर है, तो इससे ये तो पता लगा कि नेगेटिव फिक्स है। मतलब एक्स की वैल्यू, अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब ऑल रियल नंबर्स। तो ऑल रियल नंबर्स यहाँ पर रखे जा सकते हैं। बट अगर मैं रेंज लेता हूँ तो आप देखना, रेंज यहाँ पर मैं कुछ भी करूँगा, यहाँ से मुझे कैसी वैल्यू निकलने वाली है, यहाँ से हमेशा मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, राइट है। लेकिन ये जो नेगेटिव है इसको क्या बनाएगा, ये नेगेटिव बनाएगा। इट मीन्स कि कभी भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू फाइनली ही नहीं मिलने वाली। तो इसका मतलब है 0 मिल सकती है या इनफाइनाइट तक जा सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है। आप कोई भी वैल्यू पुट करो, यहाँ माइनस पुट करो, वो पॉजिटिव बनेगा, बट इसकी वजह से नेगेटिव हो गया, राइट है। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका समझने वाला, क्लियर। ओके, इसके हम केसेस के थ्रू भी समझ सकते हैं इसको। अगर आप केसेस बनाते हो इसके, तो केसेस क्या बनेंगे, अगर केसेस बनाते हैं तो अगर मैं इसको
एक एक करके वैल्यू निकालते हैं, बड़ा इजी है ये। सो फंक्शन इज गिवन 2x - 5। अब वो कह रहा है फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकालो। इसमें कुछ है भी नहीं, क्लास बहुत हम पहले भी कर चुके हैं, आपने छोटी क्लास में भी किया है कि सीधा x की जगह 0 पुट करो तो क्या मिल गया -5। इस बार 7 पुट कर दो, 9 आ गया। मतलब ये करना है। तो फंक्शन की वैल्यू इस पर्टिकुलर डोमेन पर निकालनी है, अगर हम 11th क्लास की लैंग्वेज में बात करें। फिर जो 4th क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल वैसे ही है। उसमें फंक्शन क्या दे दिया है, उसमें फंक्शन दे दिया है हमें ये जो टेम्परेचर के जो इक्वेशन होता है, और उसने बोल दिया कि c की वैल्यू 0 पुट करो, 28 पुट कर सकते हो, -10 पुट कर सकते हो, और द वैल्यू ऑफ c वेयर TC, मतलब उसने जो 4th वाली कंडीशन है, 4th वाली कंडीशन में बोल दिया कि हमें उसने रेंज दे दिया इस पर कि ये 212 है, तो c की कौन सी वैल्यू जो 212 लेकर आएगी। तो ये तो और इजी हो गया, इक्वेशन ही तो बना, इस 32 को उधर ले जाओ, आंसर आ गया आपके साथ में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है। फिर है 5th वाला भी ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। रीजन ये है कि इस एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, मेन जो क्वेश्चन जो पार्ट था वो हमने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि फंक्शन, डोमेन, रेंज कैसे निकालें, वहां पर बहुत एग्जांपल्स दिए हैं। जो नेक्स्ट है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। रेंज निकालना है, राइट है। अब ये कह रहा है 2 - 3x, उसने बोल दिया कि x इज रियल नंबर और x इज ग्रेटर देन 0। मतलब उसने हमें ये दिया है, मतलब ये क्या दे दिया, ये डोमेन दे दिया है हमें। अब जब डोमेन उसने बोला कि सारे रियल नंबर है और पॉजिटिव भी है, तो मतलब क्या आप पॉजिटिव रियल नंबर ही लोगे, सारे रियल नंबर लोगे बट पॉजिटिव लोगे, ये दे दिया है। रेंज निकालनी है अब आपको। अब आप सिंपल सी बात करें, ये y है, ठीक है। अब मैं सपोज इसको y को मैं 2 - 3x करता हूँ और सबको इधर ले जाते हैं, इसको यहाँ ले गए, x की वैल्यू 2 - y/3 आ गई। अब आप समझना बात को, ये x कैसा नंबर है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 जो होगा। ये x की वैल्यू तो है 2 - y/3, तो इसका मीनिंग क्या बना कि 2 - y भी ग्रेटर देन 0, तो -y ग्रेटर देन -2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y हमेशा 2 से लेस वैल्यू जनरेट करेगा। तो इसका मतलब क्या, 2 to -∞। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, जो समझने वाली बात जो मैं कहना चाह रहा था इस क्वेश्चन में, ये थी बात कि आगे जैसे जैसे x की वैल्यू यहाँ पर आप 0 से 1 भी पुट करोगे तो ये नेगेटिव होता चला जाएगा, 2 पुट करोगे और नेगेटिव होता जाएगा। वो हमने इस तरीके से निकाला कि हम जैसे पुराने टाइम से करते हुए आए, पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया हमने। इसको y लिया और बाद में x की वैल्यू y की फॉर्म में कन्वर्ट करके, अब हमें ये पता है x की वैल्यू है क्या, वो यहाँ पर इसको मैचिंग करा दिया। या आप सिंपल यहाँ पर ट्राई कर सकते हो कि y की वैल्यू क्या पुट करें कि ये पॉजिटिव रहे। तो आपको समझ में आ रहा है, y की वैल्यू जितना आप माइनस जाते जाओगे 2 से कम, उतना ही पॉजिटिव होते चले जाओगे। तो मतलब क्या, 2 से कम होते चले जाओ, ये पॉजिटिव देता रहेगा। तो हमने 2 से कम ही करा है, तो वैसे भी वही रिजल्ट निकला और ऐसे भी वही रिजल्ट निकला, राइट है। अच्छा आगे चलते हैं। आगे वो बोल रहा है एक और फंक्शन है, वो उसका नाम है x² + 2, x² + 2। जिसको लग रहा है कि ये वाले सम्स में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन। जब तक वो नहीं देखेंगे आप, जब तक ये वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज उन्हीं बच्चों के लिए सही रहती हैं जब आप पिछली वीडियोस देख चुके हैं, इसके जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं। इसमें ये बोल रहा है कि x सारे रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये डोमेन पहले दे दिया होता है। डोमेन क्या होता है, x, और ये हम बोलते हैं रेंज। ये है हमारे लिए रेंज, मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ। तो ये आ गया रेंज। अब यहाँ पर जब डोमेन सारे रियल नंबर रखोगे, आप कुछ भी रख सकते हो, 0, माइनस, प्लस, सब कुछ, तो y क्या आएगा। आप एक चीज बताओ, यहाँ पर आपने माइनस भी पुट किया, समझना बात को, ये x² हमेशा कैसी वैल्यू देगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, या तो 0 देगा या पॉजिटिव देगा। तो y की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, और y की वैल्यू
मिनिमम 2 तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, 0 या 0 से ग्रेटर। अगर ये 0 होती है तो ये कितना देता है, 2, और 0 से ग्रेटर होती है तो इट विल गिव मोर देन 2। तो इट मीन्स जो हमारा रेंज होगा वो 2 to इनफाइनाइट होगा, क्लोज इंटरवल। आ रहा होगा बात समझ में? थोड़ा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ तो आप इसको समझना, ये आ गया y-2, तो y की वैल्यू आप क्या पुट करोगे यहाँ पर, क्योंकि अगर y की वैल्यू आपने 2 से कम पुट कर दिया, क्योंकि ये मुझे चाहिए पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब y की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो। तो क्वेश्चंस को आपको समझना है, दिमाग लड़ाना है कि क्या वैल्यू हो सकती है। तो ये एक तरीका है करने का कि आप पहले x को y की फॉर्म में चेंज करो और देन उसका रेंज चेक करो, और ये भी चेक करो कि ऊपर से जो रेंज आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही है नहीं आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मैपिंग होनी बहुत ज़रूरी है। फिर ये आ जाता है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको वैसे तो अब मुझे बताओ ये किस तरह का फंक्शन है, fx = x अगर आ जाता है तो क्या बोलते हैं इसको। एक तो होता है कांस्टेंट फंक्शन, फिर कांस्टेंट में कांस्टेंट आता है, और जब fx की वैल्यू x आ जाए तो उसको कैसा फंक्शन है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब जब y और x इक्वल है और x को उसने बोल दिया कि सारे रियल नंबर है, तो y भी तो सारे रियल नंबर होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर जो डोमेन एंड रेंज है वो दोनों ही इक्वल हो जाएंगी इसके लिए, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में ये था बच्चे। किसी को कोई भी डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं, यू कैन राइट द कमेंट। इसके बाद जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है हम वो स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज मिल जाएगी। थैंक यू।